स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ा रही थी, जिसमें हमने 12 श्लोक तो हमने देख लिए थे कि उनमें क्या क्या बताया गया है, हमें कैसे लोगों की संगति में रहना चाहिए, हमें किन किन लोगों से बच के रहना चाहिए, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो आज हम आगे का श्लोक देखेंगे। अहिंसा परमो धर्म है तथा अहिंसा परम तप है। अहिंसा परमम सत्य यतो धर्म है प्रवर्तते। इस श्लोक में अहिंसा के बारे में बताया गया। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाना, यानी इसमें केवल मारना ये नहीं होता है, बल्कि हमें किसी भी तरह से अपने मन वचन कर्म आदि के द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। यानी हमारे ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचे। तो अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा यानी अहिंसा, परम है यानी परम, धर्म है यानी धर्म, तथा अहिंसा अहिंसा परमम परम परम, तप है तपस्या। अहिंसा परम सत्यम अहिंसा परम सत्य यतो ही धर्म है प्रवर्तते। यतो यानी होता है इसमें क्यों, यह इसका मतलब होता है कि क्योंकि धर्म धर्म है, धर्म ही प्रवर्तते यानी आरंभ होता है, यानी इससे ही क्या होता है? धर्म का आरंभ होता है। तो इसका दोबारा अर्थ होता है कि अहिंसा ही परम धर्म होता है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा ही परम तपस्या है, अहिंसा परम सत्यम अहिंसा सबसे बड़ा सत्य होता है। यतो ही धर्म है प्रवर्तते, इसलिए हमें हमेशा धर्म में से इसका आरंभ कर, यानी हमें हमेशा इससे ही धर्म का आरंभ करना चाहिए, यानी अहिंसा से ही हमें धर्म का आरंभ करना चाहिए। क्योंकि मन अर्थात प्राणियों को का वध न करना, मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यह हमारा परम धर्म होता है। और जो ये अहिंसा होती है वो महान तप होती है, यानी सबसे बड़ा तप होती है। अहिंसा ही सर्वोच्च सत्य है, यानी सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि अहिंसा के भाव से हमें धर्म में प्रवृत्त होते हैं, यानी अहिंसा ही ऐसी चीज है जो हमें धर्म की ओर ले जाती है। आततायिनम आयान्तम हन्य अदे अदेवा विचार्यन न आततायिनः वधे दोषोः हन्तुः भवन्ति कश्चन। आततायिनः, आततायिनः का मतलब होता है अनाचारी या आतंकियों को। आतायनम, आतायनम का मतलब होता है कि वध आते हुए को हन्नी हन्य यानी मार देना चाहिए। देव विचारियन अविचारियन यानी बिना विचार किए हुए। तो इसमें बोला गया हन्य हन्य देव देव अविचारियन यानी उनको मार देना चाहिए। अविचारियन यानी बिना विचार किए हुए। न आततायिन है, न यानी नहीं, आततायिन है यानी आतंकियों के वध से, दोषों यानी दोष लगता है, हंतुम यानी मारने से, भवती यानी होना, कश्चन यानी कुछ भी। तो इसमें ये बोला गया कि आततायिनों को अर्थात आतंकियों को आते ही मार देना चाहिए, यानी बिना विचारे ही उनको मार देना चाहिए, क्योंकि आतंकियों के वध से या उनको मारने से कोई भी दोष नहीं लगता है। यानी बुरे, इसमें ये बताया गया कि जब जो बुरे इंसान होते हैं, जो आतंकी होते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ इस धरती पे आते ही बिना विचारे ही उनको मार देना चाहिए, क्योंकि इन आतंकियों को मारने से हमें कोई भी दोष नहीं लगता है। क्योंकि ये लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये दुख पहुंचाते हैं, जिसके कारण कि ये दोषी होते हैं, और दोषी लोगों को मारने में कोई भी दोष नहीं लगता है, यानी दो दूसरों का नाश करते हैं या
उन दुष्ट व्यक्तियों को मार देना ही हम कल्याणकारी होता है। नेक्स्ट है इसमें गोपाल संगी कह कृष्ण है, रामौ वानर संगी कह सदबी है, सदभिक्षु संगी को बुद्ध महात्मनो ही संगी कहा। सदबी है, सदभिक्षु साधो हो, बुद्ध है आत्मनो ही संगी कह। तो इसमें ये बताया गया, इसमें संघ को महत्व दिया गया है कि साचरी के भाव से रहने वाले व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं, महान होते हैं। यानी जो संघ बनाकर या दूसरों के साथ रहने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, महान होते हैं। गोपाल संगी कह कृष्ण है। गोपाल यानी होता है ग्वालों के भगवान कृष्ण ग्वालों के संगी थे, यानी कृष्ण हैं। गोपाल संगी कह कृष्ण गोपालों के यानी ग्वालों के संगी थे या संग से संबंधित थे। राम वानर संगी कह वानरों के संगी यानी से संग से संबंधित थे। तो राम वानर यानी बंदरों के या वानरों के संग के से संबंधित थे। सदभिक्षु संगो बुद्ध है। बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे वो भिक्षुओं के संगी या संग से संबंधित थे। यानी इनका बुद्ध भगवान बुद्ध का जो संग था वो किसका था, भिक्षुओं से संबंधित था। महात्मनों ही संगी कहा। जो महान लोग होते हैं वो संग प्रिय या साचर्य भाव रखने वाले होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो संग था वो गोपालों के साथ रहते थे वो, और राम वानर के साथ रहते थे, और जो भगवान बुद्ध थे वो भिक्षुओं के साथ रहते थे। इसलिए जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो अपने संग के साथ रहना या साचर्य के भाव से रहना पसंद करते हैं। तो हमने जो पहला श्लोक देखा था 13 वाला यानी 13वां, उसमें तो धर्म है प्लस तथा प्लस अहिंसा। तो यहाँ धर्म है तथा अहिंसा, यहाँ धर्म है, स का विसर्ग हो रहा है इसलिए सत्व विसर्ग संधि है। और यहाँ हन्य देवाहा अविचार्यन, तो यहाँ दीर्घ संधि है दोनों में। फिर है इसमें कोई संधि और कुछ भी ग्रामर से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं है, तो इसका विशेष भी नहीं होगा, ये केवल इन दोनों का विशेष होगा। और इनका जो होमवर्क आपको भेजा जाएगा वो आपको नोटबुक में करना है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, इसका अनुवाद कर लेना और कोशिश करना कि आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने की। तब तक के लिए धन्यवाद।